राम जी बोले, गुरुदेव आप सबको लेकर आए यहां पर, वन रहने लायक नहीं है, पूरा परिवार कष्ट पा रहा है, दरस परस हो गया। अब मेरी प्रार्थना है गुरुदेव आप सबको लेकर वापस जाइए। तब गुरुदेव भगवान ने कहा, राम आप करुणा के भंडार हैं, धर्म रूपी मर्यादा के आप पालक हैं, धर्म से तु करुणा यतना। आप ऐसा नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। लेकिन एक बात कहे राम, तुम्हत जितात सुहात गृह तिनहि जिनहि राम आपको छोड़कर घर उसी को इस समय प्रिय लग रहा होगा, अथवा घर की याद उसी को आ रही होगी जिससे विधाता विमुख हो गए हो। पुराकृत कर्म जब प्रभावी हो जाते हैं, विधाता जब हमसे विमुख हो जाते हैं, तब हम भगवान से दूर हो जाते हैं, गुरुदेव भगवान ने कहा, राम कुछ दिन और रहने दीजिए। गुरु जी की बात को राम जी ना नहीं बोल सके। अब यहां दर्शन करिए, अयोध्या वासी अयोध्या भूल गए। क्यों? सूत्र पकड़ के बैठे हैं, अवध तहां जहां राम निवास। क्या सूत्र पकड़े हैं? जहां राम जी हैं वहीं अयोध्या है। यदि राम जी वन में है तो ये वन अयोध्या है, राम जी के बिना अयोध्या वन से भी गया है। किसी को घर की याद नहीं आती। सारे नर नारी त्रिकाल संध्या करते हैं। कोल भील जो आदिवासी वनवासी हैं, अयोध्या वासियों की सेवा में लगे हैं। एक दिन अयोध्या वासियों ने कोल भीलों से कहा, आप लोग हम लोगों की कितनी सेवा कर रहे हैं, कंदमूल फल ला रहे हैं, जल ला रहे हैं, हवा कर रहे हैं। कोल भीलों ने कहा, ये कौन सी सेवा है, हमारी असली सेवा तो आप देख ही नहीं रहे हैं। अयोध्या वासियों ने कहा, कौन सी सेवा आपने कर दी जो हम नहीं देख पा रहे हैं। कोल भील बोले, अब तक हम लोगों ने आप लोगों को लूटा नहीं है, ये क्या कम सेवा है। हमारा काम ही है कि जो गुजरे उसको लूट लो, ले ही न बासन बसन छोड़ाई। अब तक आपका न कपड़ा चुराए न आपका सामान चुराए, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। अयोध्यावासी पूछे, एक ने विनोद में पूछा, क्यों नहीं चुराया? यदि आपका स्वभाव है, काम है, तो क्यों नहीं छुड़ाया? कहते हैं, जब से रघुनाथ जी को नहीं देखा था, तब से कुछ भी देखता था तो लगता था इसको चुरा लिया जाए। लेकिन सत्य बताएं, जब से राम जी को देख लिया है, अब जीवन में कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं बची है, मानो सर्वस्व प्राप्त हो गया है, कुछ नहीं चाहिए है? ये कोल भील है, ये कोल भील है। यही है, जेहि जाने जग जाई हेरा। भगवान को जान लेने के बाद कुछ जानना शेष ही नहीं बचेगा। बड़ा आनंद चल रहा है। एक दिन गुरुदेव भगवान ने एक सभा बिठाई। कहां? चित्रकूट में। अब समझिएगा, इस सभा में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी नहीं है। कौन है? अयोध्या से जितने लोग आए हुए हैं, इनकी एक अलग सभा बैठी। किस विषय को लेकर कि क्या किया जाए। अयोध्या से तो यहां चले आए, अब आगे क्या किया जाए, आपस में मंत्रणा बैठी। भरत भैया को गुरुदेव ने पास में बिठाया और पूरी प्रजा को संबोधित करते हुए गुरुदेव ने कहा, देखिए
यदि आप मेरे से मेरी राय पूछना चाहते हैं तो मेरा पहला वाक्य आप याद रखिएगा, राजा राम। क्या गुरुजी ने कहा? यहीं से प्रारंभ होते हैं। गुरुदेव ने कहा, धर्म धुरी न भान कुल भानो, धर्म की धुरी को धारण करने वाले सूर्य वंश के सूर्य कौन? राम है। और राम ही राजा है। क्यों? राम जीव नहीं है, राम भगवान है। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया। यहीं से प्रारंभ हुए, धर्म धुरी न भान कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवान। राम वन में रहे अथवा राम श्री अयोध्या में रहे, राजा कौन है? राम है। क्यों कह रहा हूं? गुरुजी ने कहा, राम जी का जन्म ही जगत के मंगल के लिए हुआ है। राम जन्म जग मंगल हेतु। राम जी गुरु माता पिता इनके वचनों का पालन करने वाले हैं, खल रूपी दुष्टों का दलन करने वाले हैं। आप विचार करके देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश दिगपाल सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक, सृष्टि में चराचर में ऐसा कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करता हो। त्रैलोक्य राम की आज्ञा का पालन करता है। यदि वशिष्ठ से पूछा जाए कि यहां क्या करना चाहिए, तो मेरे अनुसार राखे राम रजाए रुख, हम सब कर हित हो। गुरु जी ने कह दिया कि यदि हम लोग भी राम जी के रुख की रक्षा करेंगे। रुख समझते हैं? कहिए, रुख समझते हैं? रुख, रुख यानी इशारा। रुख यानी इशारा। गुरुदेव भगवान ने कहा, यदि हम लोग राम जी के रुख को देखकर व्यवहार करेंगे तो हम सबका हित होगा। ये तो मेरे अनुसार। अब आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, सब लोग विचार करके कहिए, आप जो कहेंगे वही मैं राम से कहूंगा। पूरी सभा मौन बैठी है। भरत जी खड़े भय, हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, इस पापी से उपाय पूछा जा रहा है जिसके कारण ये सारा अनर्थ हुआ है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा क्या होगा? आज तक रघुवंश की विपत्ति को आपने संभाला है। आप वो हमारे गुरुदेव हैं कि जिन्होंने विधाता यानी ब्रह्मा की लेखनी को बदलने की भी शक्ति प्राप्त कर रखी है। आप चाहे तो ब्रह्मा की लेखनी बदल सकते हैं। आप हमसे उपाय पूछ रहे हैं गुरुदेव। गुरु जी ने कहा, भरत देखो, बात तो आपकी सत्य है बिल्कुल, लेकिन आज मुझे आपसे एक बात कहने में संकोच हो रहा है। यदि आप मेरी बात मानेंगे तो मैं कहूं। भरत जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव कहिए। गुरु जी ने कहा, पुत्र, बुद्धिमान वही होता है जो देखे सर्वस्व जा रहा है तो आधे में संतोष कर ले। ये बात समझ रहे हैं? अरध तजहि बुध सरबस जाता। क्यों? पूरा बचाने के चक्कर में पड़ेगा तो जो आधा बच रहा था वो भी चला जाएगा। भरत जी बोले, गुरु जी आपकी बात समझ में नहीं आई। गुरु जी ने कहा, यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भाई वन में जाने को तैयार हो जाए 14 वर्ष के लिए, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस चला जाऊंगा। जैसे गुरु जी ने बात कही, भरत जी नाचने लगे, चरणों में दंडवत करके बार बार कहते हैं, गुरुदेव आप कह रहे हैं मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे, तो मैं एक बात कहूं गुरु जी, मैं 14 साल के लिए वन में नहीं जाऊंगा।
क्यों? 14 साल बाद फिर से अयोध्या गया और फिर से कई मुझे राजा अयोध्या। भरत जी ने कहा, भरत जी कहते हैं गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रह जाऊंगा, मैं अयोध्या देखूंगा ही नहीं लौटकर जीवन में कभी। यदि इस पापी के वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे गुरुदेव, आप शीघ्र लेकर जाइए। और गुरुजी, भैया और मेरी मां जानकी अंतर्यामी है, आप सर्वज्ञ हैं, आप समझ रहे हैं गुरुदेव कि मैं नाटक नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। और यदि मैं सत्य बोल रहा हूं, जौ फुर कहूं, तो आपने जो कहा है उसको करके दिखाइए गुरुदेव। मैं वन में जाता हूं, आप मेरे भैया को लेके वापस चले जाइए। भरत जी की ये बात सुन के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की मति सुन्न हो गई। क्यों? कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। अब क्या कहे? मैं तो कह रहा था केवल 14 साल, भरत जी कह रहे जीवन भर। कुछ समझ में नहीं आया तो पहुंचे सबको लेकर राम जी के पास। राम जी ने यथा योग्य स्वागत करके दंड प्रणाम करके सबको उचित स्थान दिया है। कहा गुरुदेव आज्ञा करिए, क्या आज्ञा है? गुरु जी बोले, राम तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को आज समाप्त कर दिया। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं राम। मेरे मन में तो एक ही बात चल रहा है कि भरत जो बोल रहे हैं ना, वही कर लिया जाए। जो भरत कह रहे हैं वही करना उचित रहेगा। राम जी सुने तो राम जी मुस्कुराने लगे। भरत जी को देखकर बोले, भाई भरत, आज तुमने अपने भैया को भी परास्त कर दिया। क्यों? जिस शिष्य पर गुरु का इतना अनुराग हो गया है, उस शिष्य से अधिक सौभाग्यशाली धरती पर दूसरा कोई नहीं हो सकता। गुरु जी का अनुराग आप पर है? ठीक है गुरुदेव। राम जी बोले, ठीक है, जो भरत बोलेंगे वो मैं करने को तैयार हो गया हूं, मैं करूंगा। देवता डर गए। जैसे राम जी बोले कि जो भरत जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, देवता डर गए। भरत जी बोल देंगे भैया वापस चलिए, अब क्या होगा? गुरु जी ने कहा, पुत्र ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा नहीं। लाला जो जो कहना है आज कह दो भैया से। क्या बोले भरत जी? 3 बात। पहली बात, प्रभु सानुज पठैया मोहि बन, कीजिय सबहि सनाथ। शत्रुघ्न के साथ मुझे वन में भेज दीजिए, आप तीनों लोग वापस चले जाइए। पहली बात। नहीं तो दूसरी बात, न तरु फेर यह बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। नहीं तो दूसरी बात, लक्ष्मण को शत्रुघ्न को विदा करिए, लक्ष्मण के जगह मैं आपके साथ चलूंगा। यदि ये भी नहीं मंजूर है तो तीसरी बात, प्रभु न तरु जाहि बन, हम तीनों भाई अब बहुरी सहित तीसरी बात, हम तीनों लक्ष्मण, मैं और शत्रुघ्न, हम तीनों वन में चले जा रहे हैं, आप मैया को लेकर वापस अयोध्या चले जाइए। 3 क्या करना है प्रभु? राम जी भरत जी की बात सुनकर संकोच में आ गए। और जैसे भरत जी को लगा कि मेरे कारण मेरे भैया को संकोच हो रहा है,
भरत जी चरणों में गिर गए, प्रभु मैंने जो भूला बोला उसको भूल जाइए, मैंने कुछ नहीं कहा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे आपका मन प्रसन्न हो जाए आप वही करिए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। अभी राम जी सोच ही रहे थे, तब तक जनक जी महाराज के दूत आ गए। आकर सूचना दिया, प्रभु मंदाकिनी जी के तट पर जनक जी महाराज पूरा परिवार समाज लेकर आए हैं। राम जी दौड़ कर गए, यथा योग्य स्वागत करके लाकर उचित स्थान दिया मिथिला के समाज को। 4 दिन बीता। 4 दिन बाद समय जानकर सीता मैया की मां सुनैना जी मां कौशल्या के पास गई, रनिवास के पास जाकर वहां देखी सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया, कौशल्या मैया, तीनों माताएं बैठी थी। सुनैना जी गई, जाकर प्रणाम करके बैठ गई। अब यहां गोस्वामी जी कहते हैं जाकर बैठ तो गई, लेकिन कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। विपत्ति के समय, दुख के समय कहां से वार्ता प्रारंभ किया जाए यही समझ में नहीं आता। क्या बोला जाए है? सब मौन बैठे हैं। सीता मैया की मां सुनैना जी ने मुख खोला और कहा, ब्रह्मा की बुद्धि बावली हो गई है। अब है दूध के फेन को फोड़कर और वज्र के टाके से सिलना चाह रहे हैं। बताओ दूध का फेन वज्र के प्रहार को बर्दाश्त कर पाएगा? जैसे कौशल्या में सुनैना जी ने कहा, सुमित्रा मैया ने कहा, सही कहा बहन आपने, ब्रह्मा की विधि की व्यवहार उनका विपरीत हो गया है। काह दिखाई चह काह दिखावा, का सुनाई चह काह सुनावा। क्या देखना था क्या देख रहे हैं, क्या सुनना था क्या सुन भय। कौशल्या जी ने धीरज धारण करके सुनैना जी से केवल एक बात कही, बहन महाराज जनक अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लिए पिता के समान है। जनक जी महाराज अब पिता तुल्य है। मेरी बात एक जनक जी से कहेंगी आप जनक जी से कहिएगा कि महाराज कुछ ऐसा कर दे कि राम लक्ष्मण को छोड़ दे और भरत को मेरे अपने साथ में रख ले। क्यों? कौशल्या जी कह रही हैं, मुझे अपने पुत्र राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता हो रही है। यदि राम के साथ नहीं रहेगा तो भरत अपने प्राण का त्याग कर देगा। मोरे सोच भरत कर भारी। आप ऐसा कुछ करिए कि महाराज कुछ करें जिससे राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। सुनैना मैया ने तीनों माताओं को समझाया, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। हम जानते हैं राम जी जीव नहीं है, राम जी भगवान है। राम जी अवतार लिए हैं, वन में आए हैं, निशाचरों का अंत करने के लिए आए हैं और धरती से निशाचरों का अंत करके वापस अयोध्या जाके राम ही राजा बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये पूरा प्रसंग याज्ञवल्क्य ऋषि ने हम लोग को पहले ही सुना दिया है। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने जनक जी को सब बता दिया था। धीरज धराकर जाते समय सुनैना जी सीता मैया को अपने साथ लेके चली गई। और यहां दर्शन करिए,
जैसे सीता मैया गई, बाबा कहते हैं अपने द्वारा दिए हुए अपने बेटी के संस्कार को आज फलित होते देख महाराज जनक आनंद में झूम गए और किशोरी मैया को हृदय से लगाकर बोले, आज मेरी बेटी ने 2-2 कुलों को पवित्र कर दिया। 2 कुल पुत्र पवित्र किए कुल 2। क्षमा करिएगा, लड़का कितना पवित्र करेगा, कर रहा है वो तो भगवान जान रहे हैं। लेकिन सत्य मानिए माई बाप, बेटियां एक नहीं, बेटियां 2-2 कुलों को पवित्र कर देती हैं। जहां जन्म लेती हैं उस कुल को भी पवित्र करती हैं और जहां ब्याह कर जाती है उस कुल को भी पवित्र कर देती है बेटी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, लड़कों से अधिक सम्मान घर में बेटियों का करिए। बेटियां घर का आभूषण है, श्रृंगार है। पहले के समय में मैंने सुना है, पुराने लोग जिस घर में बेटियां नहीं होती थी उस घर में अपनी बेटी का ब्याह नहीं करते थे। जिस घर में केवल लड़के लड़के होते थे उस घर में जल्दी अपनी कोई बेटी नहीं देना चाहता था। क्यों? इनके पास बेटी नहीं है, ये बेटी का दर्द जानते नहीं है, हम अपनी बिटिया उनके घर में नहीं देंगे। पहले के लोग, बेटियों का आदर करिए। आजकल समाज में वृद्धाश्रम खोल रहा है, लोग खूब चकाचक दान भी दे रहे हैं। लेकिन आप सोचिएगा, हम जा कहां रहे हैं? क्या हमारी संस्कृति वृद्धाश्रम की है? भारत की भूमि में जहां राम कृष्ण अवतार ले रहे हैं, भगवान माता पिता को भगवान कह रहे हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उस भारत की भूमि पर वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और हम सहयोग भी दे रहे, फोटो खिंचवा रहे हैं। आप विनाश की नींव डाल रहे हैं। आप आने वाली पीढ़ी को एक ऑप्शन दे रहे हैं, विकल्प, कि बुढ़ापे में अपने माता पिता को यहां छोड़ के चले जाओ। आप विकल्प दे रहे हैं। इसलिए वृद्धाश्रम का विरोध करिए, वृद्धाश्रम न बनाइए। समाज में यह संस्कार दीजिए कि बच्चे अपने माता पिता को घर में रखकर सेवा करें, वृद्धाश्रम न पहुंचावे। लड़के माई बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, लेकिन क्षमा करिएगा, बेटियां ससुराल में जाने के बाद भी, वहां का भार संभालने के बाद भी मानसिक रूप से अपने माई बाप में ही लगी रहती है। उनकी क्या, अपने माई बाप का नहीं करेगा। सास ससुर तो भगवान है साहब, उनकी सेवा करेगा, आपन माई बाप की सेवा नहीं करता। उनकी सेवा कौन करता है? उनकी बेटियां करती हैं। मेरी प्रार्थना, बेटियों का सम्मान करिए। है एक बेटी का कन्यादान करना, जितने यज्ञ बताए गए हैं सारे यज्ञों का पुण्य फल एक तरफ और एक कन्यादान का फल एक तरफ है। वो सौभाग्यशाली है जिसके घर में भगवान ने बेटियों को दिया है। ये सरल व्यवहार मत समझिएगा, है साक्षात भक्ति है, शक्ति है, लक्ष्मी है। शिव से शक्ति निकालिए। शिव लिखते हैं ना, शिव मात्रा व समान हो जाते हैं। इसलिए शक्ति का सम्मान करिए। घर में जो बेटियां खेल रही हैं, ये आपके जीवन की शक्ति है, इनका संहार करिए, इनका मान करिए। यहां आप दर्शन करिए, जनक जी महाराज ने जानकी मैया को हृदय से लगाया और कहा, पुत्री पवित्र किए कुल 2। मेरी बेटी ने 2-2 कुलों को पवित्र कर दिया। निमि कुल में जन्म लेकर निमि कुल को पवित्र किया और रघुकुल की बहू बनकर मेरी बेटी ने आज रघुकुल को भी पवित्र कर दिया। मैं बड़भागी हूं कि मैं जानकी का पिता जनक हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं। महाराज खूब लाड़ लड़ाए। थोड़ी देर माता पिता के पास रहने के बाद सीता मैया सोची कि सासू माताओं की सेवा का समय हो गया है।
अस्तु स्वयं विदा लेकर अपनी माता पिता से चली गई और एक ही साथ अनेक रूप में प्रकट होकर मां सभी माताओं की सेवा करने लगी। एक ही समय में कौशल्या मैया के भी पास है, उसी समय कैकेयी मैया के भी पास है, उसी समय सुमित्रा मैया के भी पास है, सबकी सेवा कर रही है। इधर रात्रि में जनक जी महाराज और सुनैना जी जब बैठे तो एकांत पाकर सुनैना जी ने कौशल्या मैया की बात कही। महाराज, मैं गई थी मिलने तो कौशल्या जी मुझसे एक बात बोली, आप ऐसा कुछ कर दे कि राम लक्ष्मण जी को छोड़ के भरत जी को साथ में रख लें अपने। श्री चक्रवर्ती जी महाराज मुस्कुराए, कहे सुनैना, भरत अमित महिमा सोनो रानी। सुनैना, भरत जी की महिमा कितनी है, अमित है, अपार है। और भरत की महिमा संसार में कौन जानता है, आपको पता है? भरत जी की महिमा कौन जानता है, आपको पता है? हाँ, केवल एक व्यक्ति जानता है। कौन? जानहि राम न सकहि बखानी। भरत जी की महिमा इतनी अपार है कि केवल एक व्यक्ति जानता है, वो है मेरे रघुनाथ जी। परंतु जब कहने की बारी आएगी तो जो राम जी जानते हैं वो राम जी कहने में सक्षम नहीं है, वो भी नहीं बोल पाएंगे। मैं जनक, मेरे मन की गति नीति में है, मेरे मन की गति ब्रह्म चर्चा में है। मैं ब्रह्म चर्चा में निपुण हूं, नीति में निपुण हूं। जो मेरा मन नीत और ब्रह्म दोनों को ठीक से जानता है, वही मेरा मन भरत जी को तो छोड़िए, भरत जी की महिमा की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर सकता है। सो मति मोर भरत महिमा ही, छुए छा छल छुअत न छाही। छल से भी स्पर्श नहीं कर सकता। मैं एक बात कहूं, जितना मैं दोनों भाइयों को जानता हूं, कल प्रातः काल भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। इसलिए आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। भरत जी अपने मन से कुछ नहीं करते, आप निश्चिंत रहिए। सवेरा भया, प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर राम जी गए गुरु जी के पास। जाकर बोले, गुरुदेव अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप कोई निर्णय लीजिए गुरु जी। गुरु जी गए जनक जी के पास, जाकर बोले, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। आप महाराज, आप वही करिए जिससे सबका धर्म सम्मत हित हो। धर्म सम्मत हित कब होगा? जब राम जी वन में रहे, भरत जी अयोध्या चले जाएंगे। जनक जी से जैसे गुरु जी ने कहा, जनक जी बोले, मैंने आकर यहां ठीक नहीं किया, न यहां आता न ये भार मेरे ऊपर आता। अब क्या मैं राम जी को वन में से वन में भेजूंगा? जनक जी गए भरत जी के पास, जाकर बोले, भरत आपके भैया सत्यव्रती है, धर्मरत हैं, आप अपने भैया के बारे में ठीक से जानते हैं। हम तो कहते हैं भरत निर्णय ले लो, क्या किया जाए। भरत जी कहे, आप लोगों के रहते हम निर्णय लेंगे, उचित लगेगा क्या? पिता तुल्य है आप लोग निर्णय लिए। गुरुदेव सुने तो सबको लेकर पहुंचे राम जी के पास और बोले, राम अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पुत्र आप निर्णय लो, क्या करना है। राम जी बोले, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं गुरुदेव, आप और जनक जी महाराज जो आज्ञा दे देंगे, राम उसी का पालन करेगा जीवन में, आप जो कह दें। यहां दर्शन करिए, सब एक दूसरे के सिर पे टाल रहे हैं।
राम जी बोले गुरु जी से, गुरु जी बोले जनक जी से, जनक जी बोले भरत जी से, भरत जी फिर बोले गुरु जी से, गुरु जी बोले राम जी से, राम जी बोले गुरु जी से। आप कहिए, आप कहिए। कोई नहीं बोल रहा है। जब कोई नहीं बोला तो अंत में भरत जी खड़े हो गए। भरत जी अपनी बात बोल दिए। क्या बोले? अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और यदि नहीं ले चलोगे तो जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? आज्ञा का पालन करना। क्यों? श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा है। कहते हैं ना, श्रेष्ठ की सेवा करिए। कौन सी सेवा करिए? पंखा झेलिए, पांव दबाइए, हैं? कई लोग पांव बहुत दबाते हैं लेकिन बात एक भी नहीं सुनते हैं। पांव तो दबाते हैं लेकिन बात कोनो नहीं मानत है। तो इस पांव दबाने का क्या मतलब है? श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। भरत जी बोले, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले, कौन सी सेवा करना चाहते हो? भरत जी बोले, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। स्वामी की आज्ञा का पालन करना इससे बड़ी सेवा नहीं है। और हे रघुनाथ जी, सो प्रसाद जन पावे देवा, सो प्रसाद। मुझे वही प्रसाद दीजिए नाथ। आप आज्ञा दीजिए कि भरत तुम ये करो। आप जो कहेंगे प्रभु मैं वही करूंगा। भरत जी की बात सुनकर भगवान ने भरत भैया को अपने बगल में बिठाया। कहे, भरत जानहु तात तरनी कुल रीति। तरनी मैंने जानते हैं, तरनी यानी इंद्रजीत बाबू, तरनी मतलब जानते हैं? सूर्य। तरनी कुल यानी सूर्य कुल, सूर्य वंश। हे भरत, आप सूर्य वंश की रीति जानते हैं। और सूर्य वंश की रीति क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई। क्या रीति है? प्राण जान बरु बचन न जान। रघुनाथ जी बोले, भाई आप सूर्यवंश की रीति को जानते हैं, सत्यसंध पिताश्री को जानते हैं, उनकी कीर्ति को जानते हैं, उनके प्रेम को जानते हैं। आप तो अपना धर्म भी जानते हैं भरत, और आप अपने भैया राम का भी धर्म जानते हैं। एक बात कहें, समय से पहले यदि सूर्य डूब जाए तो कहिए संसार में किसको कष्ट नहीं होगा। ठीक वैसा ही उत्पात हमारे साथ भया। समय से पहले पूज्य पिताजी चले गए, लेकिन भाई आप चिंता मत करना, अभी हम लोग अनाथ नहीं भये हैं। पिताजी चले गए तो देखिए, पिता के रूप में जनक जी महाराज बैठे हैं और भगवान के रूप में साक्षात गुरुदेव भगवान बैठे हैं। हम लोग अभी अनाथ नहीं भये हैं। हम तो एक बात कहेंगे आपसे,
आप अपने धर्म को जानते हैं और मेरे धर्म को भी जानते हैं भाई। तो सो तुम करहु करावहु, आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने भैया राम से उनके धर्म का पालन करा दीजिए। मैं यही बोलता हूं, आप पालन करिए और हमसे पालन कराइए। भरत जी बोले कौन धर्म, कौन सा धर्म? तीर्थराज प्रयाग में धर्म मिल रहा था, मैं छोड़ के चला आया। बोला न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। भरत के जीवन का केवल एकमात्र धर्म है, जब तक आखिरी सांस है भरत को केवल अपने भैया राम की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मेरा दूसरा कोई धर्म नहीं, यही मेरा धर्म है। आप आज्ञा दीजिए प्रभु। रघुनाथ जी जब देखे कि लगता है अब मुझे ही बताना पड़ेगा, तो राम जी कहे भाई देखो ये कुसमय आ गया है, जानता हूं कि आप बड़े कोमल हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई उपाय नहीं है। मैं आपसे कठोर कहने जा रहा हूं भरत, आप इसको संभालिएगा। आप चाहते हैं ना कि मैं कहूं, मैं कहता हूं। चलिए हम दोनों भाई आज बंटवारा कर लेते हैं। क्या बोले राम जी? बंटवारा कर लेते हैं। ए बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप गए। बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? संपत्ति को आपने ठोकर मारा, उस संपत्ति को मैं भी ठोकर मार चुका हूं, और आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले करेंगे भाई, संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांटेंगे। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। राम जी बोले हम लोग विपत्ति बांटेंगे। ये प्रसंग कहता है माई बाप भाई वही है वास्तव में जो अपने भाई की संपत्ति में बंटवारा न करे। इंद्रजीत बाबू, भाई वही है जो भाई की विपत्ति में बंटवारा करे। ऐ संपत्ति बांटने के लिए तो कई लोग मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है। आपके पास खाली रुपया आ जाए ना, आदमी कहां कहां का संबंध निकाल के आपके साथ जुड़ जाएगा। हम आपके भाई जैसे हैं, आप हमको नहीं पहचान रहे, लेकिन एक बार जब विपत्ति आ जाए जीवन में, फिर दिखाई पड़ेगा कि कौन भाई आपके साथ खड़ा है। ये जितने जैसे वाले हैं ना, दिया लेके ढूंढने से दिखाई देने वाले नहीं है, सब भाग लेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना, संपत्ति को लेकर भाई से बंटवारा न करिए। बांटना है तो अपने भाई की विपत्ति में बंटवारा करिए। मैं बहुत पहले की एक बात बताऊं, बलिया में हम लोग कथा गा रहे थे। सरकार आ गया दशरथ महल से, पूज्य पुजारी जी महाराज दशरथ महल से, जय जय स्वागतम सरकार। आज मैं दोपहर में गया था प्रणाम करने, तो सरकार से निवेदन किया, कहा बाबू अवश्य आऊंगा मैं। जय। भरत चरित्र की कथा के अगले दिन गांव वाले एक आदमी को पकड़ के कमरे में लाए और उसकी आंखें रोते रोते ना ऐसा लग रहा था कि आंखें बाहर निकल जाएंगी। अब मैंने पूछा ये कौन है, आप लोग क्यों आ गए कमरे में इस समय? बोले महाराज ये कल रात से रो रहे हैं, पूरा परिवार पूछ के थक गया है क्यों रो रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे, बस रोए जा रहे। मैंने पूछा भैया क्यों रो रहे हो? बोले महाराज जी कल मैं पंडाल में बैठा था और कल मैंने भरत भैया की कथा सुनी।
मैं इसलिए रो रहा हूं कि भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया है। यदि भगवान मुझे भी भाई दिए होते ना तो मैं भरत की तरह अपने भाई को प्रेम करता प्रभु, लेकिन भगवान ने मुझे भाई ही नहीं दिया। ये क्या है? प्रयास करिए, लोग क्षमा करिएगा, बच्चों के लिए लोग भाई से दगा करते हैं, अपने भाई से तो दगा करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक साथ रहे। कैसे रहेंगे साहब? बच्चे देख रहे हैं कि बाबूजी ने अपने भाई से, चाचा जी से दगा किया, हमको भी करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जीवन भर एक साथ बने रहें तो आप अपने बच्चों के साथ सामने अपने भाई के साथ एक साथ बने रहिए, आपके बच्चे जीवन भर एक साथ बने रहें। बांटना है, विपत्ति बांटिए। भगवान से कहिए उतनी ही संपत्ति आवे जिससे मति न बावली हो जाए। घर में रुपया बहुत बढ़ने लगे ना तो अपना भाई शत्रु दिखाई देने लगता है? हमारे महाराज जी तो हमसे कहते हैं, बाबू भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु जीवन में कोई ना कोई अभाव बना रहे। अभाव बना रहता है तो स्वभाव सदा रहता है। अभाव नहीं, स्वभाव को बिगड़ने में समय नहीं लगेगा साहब। आज दोपहर में इंद्रजीत जी ने कहा, महाराज जी एक पद सुनाइएगा जरूर। हम गाने वाले तो नहीं थे, बहुत पहले हम लोग लगभग 2018 में न हो, अहिरौली बगे 2018 में ये गीत गाए। ये सामाजिक गीत, इसको मैं बहुत पहले गाता था, जब कथा नहीं करता था तब मैं इसको गाया करता था। 2 भाई थे, बड़ा भाई खेती करता था, धन के अभाव में अपने तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसका एक स्वप्न था कि मैं नहीं पढ़ पाया, अपने छोटके भाई को अवश्य अफसर बनाऊंगा। खूब मेहनत किया, जी जान से मेहनत किया, बड़े भाई को अधिकारी बनाया, उसकी शादी की। और जब शादी हो गई तो पत्नी आई, और 1 साल बाद छोटका भाई बड़के भाई से कहता है, भैया अब हमको आपसे अलग रहना है। जैसे छोटे भाई ने कहा, बड़ा भाई के पांव के नीचे से तो धरती खिसक गई। भाई से बांटना है तो भाई की विपत्ति को बांटिए। राम जी कहते हैं, बांटी विपत्ति सब ही मोही भाई। भरत भैया प्रभु के चरणों में गिर गए, कहे प्रभु आपने श्रीमुख से आज्ञा दे दी, नाथ भयऊ सुख साथ गए को। हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, अभी हो जाए। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद। अत्रि मुनि जहां कहें वहां इसको ले जाकर सुरक्षित करा दीजिए। चित्रकूट से जब आप बांदा चलेंगे तो रास्ते में कूप पड़ता है, कुआं। उसी कुएं में अभिषेक की पूरी सामग्री ले जाकर अत्रि जी ने भरत जी से सुरक्षित कराया और कहा, भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा, और जो भी इस कूप का दर्शन करेगा, इस जल को अपने ऊपर छिड़केगा, उसका जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल होता रहेगा, ये सदैव बना रहेगा। राम जी से आज्ञा लेकर भरत भैया ने 5 दिन तक चित्रकूट का दर्शन किया है। 6वें दिन आज ये आखिरी बैठकी है, पूरा समाज बैठा है। राम जी भी संकोच में नहीं बोल रहे हैं कि कैसे कह दे भरत जी आप चले जाइए। तो प्रभु को संकोच में जब भरत भैया ने देखा तो भरत जी स्वयं खड़े हो गए और प्रणाम करके बोले, प्रभु अब गोसाई मोहि देहु रजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाए, अब हे नाथ अब मुझे आज्ञा दे दीजिए। यहां दर्शन करिए, भरत जी आज्ञा नहीं बोले, अब गोसाई मोहि देहु रजाई।
रजाई समझते हैं? रजाई मने ओढ़ने वाला रजाई नहीं, रजाई यानी राज आज्ञा। राज आज्ञा कौन दे सकता है? तो जो राजा है वही राज आज्ञा दे सकता है। भरत जी कहना चाहते कि मैं भले जा रहा हूं और आप वन में हैं, लेकिन प्रभु राजा आप ही हैं, इसलिए भैया के प्रेम में हो सकता है मैं न जाऊं, लेकिन जब राजा की आज्ञा हो जाएगी तो मुझे अवश्य जाना पड़ेगा, इसलिए आप मुझे राज आज्ञा दीजिए। भाई बन के मत कहिए कि चले जाओ ना, भाई का प्रेम जाने नहीं देगा ना, लेकिन राजा की आज्ञा लेके चली जाएगी, इसलिए मुझे राज आज्ञा दीजिए। क्या करने के लिए? सेवो अवध, अयोध्या की सेवा करूं। कब तक? अवधि भरी जाए सेवो अवध। अवधि यानी 14 वर्षों तक अयोध्या की मैं जाकर सेवा कर सकूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी ने उठे और भरत जी को अपने हृदय से लगा लिए, गले लगाया प्रभु ने। अनेक प्रकार से रघुनाथ जी ने समझाया। कोई भी निर्णय करना भरत तो गुरु जी हैं, माताएं हैं, पूछ पूछ कर करना, ये बड़े हैं। जनक जी पिता तुल्य हैं, गुरुदेव भगवान भगवान तुल्य हैं। और एक बात कहूं भरत जी, अब आज से मेरे भरत जी मुखिया बन के जा रहे हैं, और भरत जी मुखिया का स्वभाव मुख जैसा होना चाहिए। क्या स्वभाव? मुख भोजन करता है तो मुख ये नहीं देखता कि कौन सा अंग अधिक काम करता है, कौन सा अंग कम काम करता है। सिर से लेकर पांव तक जितने अंग हैं, मुख सबका एक समान पोषण करता है। उसी प्रकार घर के मुखिया को परिवारी जनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुखिया को सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। आप मुखिया होके जा रहे हैं। दूसरी बात, आंख में चोट लग जाए तो आंख देखना बंद कर दे। पांव में चोट लग जाए तो पांव चलना बंद कर दे। हाथ टूट जाए तो 1 महीना 2 महीना के लिए हाथ काम करना बंद कर दे। लेकिन आप दर्शन करिए, जीवन में कभी मुख अपना काम बंद नहीं करता है। मुख में घाव हो जाए, कट जाए, जल जाए, मुख बंद नहीं होता। क्यों? मुख जानता है कि मैं मुखिया हूं, यदि मैं बंद हो गया ना तो ये सारा परिवार समाप्त हो जाएगा। आप मुखिया हैं। परिवार के सदस्य को रूठने का अधिकार है, परंतु जो परिवार का मुखिया है, मुखिया को रूठने का अधिकार नहीं दिया गया। मुखिया रुक नहीं सकता, उसे चलना ही पड़ेगा। अनेक प्रकार से रघुनाथ जी ने भरत जी को समझाया है, नीति बताई। भरत जी सुन तो रहे हैं, लेकिन मन को चैन नहीं है। क्यों? भरत जी अपने साथ अवलंब चाहते हैं। यहां भरत जी के भाव को समझकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, लाला यहां भगवान श्री राम का एक नवीन अवतार हुआ। सरकार, कौन सा अवतार हुआ? पादुका अवतार हुआ। भगवान पादुका पहन के नहीं गए थे, नंगे पांव गए थे। भरत भैया को देने के लिए प्रभु ने अपने आप को ही पादुका के रूप में वहां परिवर्तित करके और भरत जी को समर्पित किया है। बाबा कहते हैं, प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को अपने सिर पे धारण कर लिया। क्यों? भरत जी को लगा मानो पादुकाओं के साथ श्री सीताराम जी ही वापस जा रहे हो। आनंद में आ गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, विदा के समय दोनों भैया गले लगे हैं, अब बहुत रोए हैं आज। बारी जलोचन मोचत बारी, देखी दशा सुर सभा दुखा
भरत भैया को प्रभु ने गले लगाया। इसके बाद दोनों समाज, अयोध्या और मिथिला के समाज के सभी लोगों को रघुनाथ जी ने यथा योग्य दंड प्रणाम किया है और चित्रकूट से दोनों समाज को वापस विदा किया है। 9 दिन का समय लगा। कितना दिन? 9 दिन चित्रकूट से वापस अयोध्या आने में। जनक जी महाराज आए, 5 दिन में पूरी व्यवस्था राजपाट की व्यवस्थित कराकर गुरुदेव से एवं माताओं से अनुमति मांगकर अपने समाज के साथ वापस मिथिला चले गए। गुरु जी से अनुमति लेके भरत जी ने प्रभु के पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर पधरा दिया। शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा में लगा दिया। गुरु जी से अनुमति मांगे, गुरुदेव मेरे भैया वन में है, स्वामी वन में रहे तो सेवक का महल में रहना उचित नहीं है। गुरुदेव यदि आज्ञा हो तो मैं नंदीग्राम चला जाऊं। तो गुरु जी से आज्ञा लेके भरत जी नंदीग्राम चले गए। नंदीग्राम जाकर भरत जी सोचते हैं कि भैया तो मेरे धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को जीवन में सदैव स्वामी से नीचे रहना चाहिए। यदि मैं भी धरती पर सोऊंगा तो मैं अपने स्वामी की बराबरी करूंगा। नहीं नहीं, भरत जी धरती में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे में सोने लगे कि स्वामी से नीचे सोना है। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भान। नित्य भरत जी प्रभु के पादुकाओं की पूजा करते हैं और कोई भी निर्णय करना होता है तो भरत जी पहले प्रभु की पादुकाओं से हाथ जोड़कर अनुमति मांगते हैं। प्रभु आज्ञा दीजिए तो हम ये व्यवहार कर लें। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज क्या पादुका से आवाज आती होगी? जो सुनना चाहता होगा उसको सुनाई भी देता है। लोग तो घर में बैठे जिंदा माई बाप की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, वो पादुका की आवाज क्या खाक सुनेगा? भगवान दिखाई देते हैं, जो देखना चाहता है उसको दिखाई देते हैं। क्या भगवान बोलते हैं? जो सुनना चाहता है उसके लिए बोलते भी है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीताराम जी के अमृत रूपी, प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र भरत जी, यदि इनका जन्म न होता तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है वो सबके लिए सुगम कौन बनाता? भरत भैया जन्म न लेते तो कलयुग के विकार काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर इन सब का हरण कौन करता? और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक कलयुग में रघुनाथ जी के सामने लाके खड़ा कौन करता यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो। भरत चरित्र की फलश्रुति बाबा गाते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि। भरत भैया के चरित्र को नियम पूर्वक आदर के साथ जो भी नर नारी सुनेंगे, गाएंगे नहीं लिखा, क्या कहा? आप लोग। तो क्या मेरे लिए फायदेमंद नहीं है ना? हम गा रहे हैं तो सुन भी रहे हैं अपनी आवाज। जो भरत जी के चरित्र को श्रवण करेगा आदर के साथ, गोस्वामी जी कहते 2 कार्य अवश्य होंगे। पहला, सुनते सुनते सिया राम पद प्रेम। दूसरा, अवश्य हो भव
रस बिरती। धीरे धीरे मन को विषय से उपरति प्राप्त हो जाएगी और श्री सीताराम जी के चरणों में अनुराग जागृत होगा। यही भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। कल और आज मिलाकर जितना ठाकुर जी ने गवाया, हमने और आपने भरत चरित्र की कथा को श्रवण किया। मैं रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, प्रभु कृपा करें हमारा आपका भी भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम बढ़े और धीरे धीरे भगवत कृपा से हमारे मन को भी विषयों से उपरति प्राप्त हो जाए। यही मेरी राघव जी से प्रार्थना है। अब आगे की कथा श्री अरण्य कांड में प्रवेश करती है। अरण्य का अर्थ है वन। वन में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। इस कांड के प्रारंभ में ही बड़ी अद्भुत घटना घटी। जानते हैं क्या हुआ? एक दिन एकांत पाकर राम जी पुष्प उतार कर और मां जानकी का श्रृंगार कर रहे थे। निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथों से भगवान ने आभूषण बनाया, मेरी मां को पहनाया। देवलोक देख रहा है। उस देवलोक की भीड़ में देवराज इंद्र का बेटा है जयंत, वो भी खड़ा है। जयंत जब देखा प्रभु को मां का श्रृंगार करते तो मन में सोचा ये भगवान है, कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते। देवता लोग इन्हीं के भरोसे बैठे कि रावण से मुक्ति दिलाएंगे। ये भगवान नहीं है, मैं जानता हूं, मैं पता लगाऊंगा ये कौन है, इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। मूर्ख कौवा बन के नीचे चला आया। क्या बन के आया? कौवा। अब दर्शन करिए, यहां मां का श्रृंगार करके भगवान और मैया स्फटिक शिला पर बैठे हैं। सीता जी साक्षात माया है, राम जी माया के पति हैं। राम जी श्रृंगार करके मैया को, मां को देख रहे हैं। मां सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत सोचता है मैं कौवा बन गया हूं, मुझे कोई पहचान नहीं रहा है। अब मैया के आगे माया चलती नहीं है। मां देखी ये तो जयंतवा है हो, ये तो जयंत है, कौवा बन के घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया। सीता चरण जो चहती भागा। आया मूर्ख आके मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। अब यहां दर्शन करिए, चोट लगने के बाद भी मेरी मां ने प्रभु को नहीं बताया कि प्रभु देखिए जयंत मुझे मार दिया है। मां ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मां जानती है कि कुछ भी है तो मेरी ही संतान, मैं जगत जननी हूं, उस नाते तो हमारे संतान है ही। अब मोह में मारा है, प्रभु से बताऊंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे, क्षमा कर दो इसको। मैया ने छोड़ दिया, परंतु राम जी जान गए। चला रुधिर रघुनायक चोट से रक्त की धारा निकली। उस रक्त ने भगवान के शरीर को स्पर्श किया। भगवान नीचे देखे, सब जान गए कौन मारा, कैसे मारा, कब मारा, क्यों मारा, सब जान गए। जयंत मेरा बल देखने आया है। रघुनाथ जी यहां कुशा की चटाई पर बैठे हैं। कुशा देखे हैं आप लोग? कुशा की चटाई से भगवान ने 2 कुशा निकाली। एक कुशा को झुका के धनुष बनाया और दूसरी कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र चला, जयंत डरा, भगा वहां से। किसी ने कहा महाराज वही असली धनुष बाण था राम जी का, वही चला देते। ये कुशा को धनुष बाण क्यों बनाए? 2 ही कारण। कौवा बन के आया है तो भगवान सोचे कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है, उस पर ये बाण क्यों बर्बाद किया जाए। दूसरा कारण, ये बल देखने आया है। आज पता चलेगा इसे कि जो राम
कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं। उनके भुजाओं में कितना बल है आज इसको पता चलेगा। छोड़ा प्रभु ने, भगा जयंत धरि निज रूप गयऊ पितु पाही। अपना असली रूप बना कर गया अपने बाबूजी के पास। पिताजी बचा लीजिए। इंद्र बोले क्या कर दिया तूने? कहा अरे सीता जी के पांव में चोंच से मार दिया हो कौआ बन के। राम जी ब्रह्मास्त्र चला दिए हैं। इंद्र बोला भागो मरो जाओ, भगो यहां से भागो, आना मत यहां दोबारा, तुमको रखूंगा मैं भी मर जाऊंगा। आई राम अब क्या करे? ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी बोले राम जी एक चलाए हैं, भागो नहीं तो दूसरा मैं चला दूंगा। शिवलोक गया, शंकर भगवान के पास। बाबा त्रिशूल लेके बैठे थे। आज आज इधर आज आओ। फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका, परंतु दर्शन करिए काहू बैठन कहा न किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। 3 लोक 14 भुवन भागता रहा। यहां पक्षी राज गरुण जी से कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, मां मृत्यु के समान हो जाती है, पिता यमराज के समान हो जाता है, एक मित्र 100 शत्रु के समान हो जाता है, गंगा नदी बैतरणी के समान हो जाती है, अमृत विष तुल्य हो जाता है, पूरा संसार अग्नि की भांति जलने लगता है। गरुण जी पूछे किसके लिए? कहा भुषुंडी जी बोले राम जी जिससे विमुख हो जाते हैं उसके लिए। भगवान जिससे विमुख हो जाए कहीं बचने वाला नहीं है, भाग रहा है। लेकिन यहां दर्शन करिए, जयंत भाग रहा है और किसी की दृष्टि पड़ गई उस पर। किसकी दृष्टि पड़ी जानते हैं? जब हमारे पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती तब हमारे पर किसी संत की दृष्टि पड़ती है। नारद देखा कि बिकल जयंता लागी दया को मल चित संता। नारद जी की दृष्टि पड़ी जयंत पर। बुलाएं इधर आओ, कहां भाग रहे हो? जयंत बोला रोकिए मत नारद जी, रुकते मर जाऊंगा। दौड़ा रहा है। अरे रुको तो, कहां भाग? रुको रुको 2 मिनट रुको, क्या हुआ? अरे नारद जी क्या बताऊं, ऐसा ऐसा अपराध कर दिया हूं, राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। आज पता चला मुझे विपत्ति में अपना कोई नहीं होता है। मेरे पिताजी ने मुझे ठोकर मारा, 3 लोक 14 भुवन गया हूं, किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा मुझसे। नारद जी मुस्कुराए, कहे जयंत दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुझे तो रघुनाथ जी ने मार दिया है, तुझे कौन बचाने वाला मिलेगा संसार में? है एक बात जो तुम्हें नहीं पता है वो मैं बताने आया हूं। ये जो ब्रह्मास्त्र है ना, तुमको मारने के लिए नहीं दौड़ा रहा है। जयंत बोला हमारी पीछे पड़ा है कि आपके पीछे? आपको तो दौड़ा नहीं रहा, हमको दौड़ा रहा है, हमको पता है कितना भागा हूं मैं। नारद जी बोले बेटा मारना होता तो कब का मार देता, पिता के पास जाके खड़े भय थे उतनी देर में ही मार देता, ब्रह्मलोक जाके खड़े भय वहां मार देता। लेकिन जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये भी रुक जाता है। पीछे देखो, अरे ये तो खड़ा है, मारना नहीं तो दौड़ा क्यों रहा है हमको? नारद जी बोले वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। वो कहना चाहता है जयंत त्रिलोक में कहीं जाओगे बच नहीं पाओगे, यदि बचना चाहते हो तो जिन रघुनाथ जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी की शरण में लौट के चलो, मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं करूंगा। ये तुमको बुला के ले जाने आया है, वापस जाओ। पठवा तुरत राम पहिताही। जयंत गया, जाके चरणों में लौट कर बोलने लगा। यहां लक्ष्मण जी ने भगवान से प्रश्न किया है, प्रभु ज्ञान भक्ति वैराग्य माया क्या है?
ईश्वर और जीव का भेद क्या है प्रभु? राम जी कहते थोरे मऊ सब कहो बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। क्या मैं अरु मोर तोर तय माया। देखिए माया की परिभाषा, इतना बढ़िया परिभाषा और कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। माया पर बहुत लोगों ने कहा है। राम जी कहते माया क्या है? मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा। जब तक इसका पता चल रहा है समझो माया में फंसे हैं। जब तक ये पता चल रहा है कि तौलिया हमार है, इसका मतलब कितनों प्रवचन हम दे दे यहां से, हम अभी माया से मुक्त नहीं भय हैं। और याद रखिएगा माया से बच जाना अपने बस की बात भी नहीं है। यह गुण साधन ये नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। माया समाप्त हो जाए, काम समाप्त हो जाए, क्रोध समाप्त हो जाए, मद समाप्त हो जाए, ये किसी भी साधन से समाप्त होने वाला नहीं है। कैसे समाप्त होगा? जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक समाप्त होने वाला नहीं है। हरि कृपा। प्रभु ने लक्ष्मण जी के प्रश्नों का भी उत्तर दिया ही था, तब तक वहां सूर्पणखा चली आई। सूर्पणखा को जानते हैं? वो स्वामी जी कहते हैं सूर्पणखा रावण के परिचय, दुष्ट हृदय कैसे दारुण जसे अहिनी। सर्पणी को भूख लग जाए, सर्पिणी तो भूख लगने पर वो अपने बच्चे को ही खा जाती है। तो जितना दुष्ट हृदय सूर्पणखा का सर, जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। चिन्ह का पीछा करते करते गई, जाकर देखी भगवान का रूप बनाकर राम जी के पास गई और जाकर लगी बोलने, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, खोज लोक त्यों नागी। न कहीं तुम्हारे इतना सुंदर पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर स्त्री मिली। हम तुम मिले नहीं, हम मिलाए गए हैं। किसने मिलाया? भगवान ने मिलाया। क्यों मिलाया? शादी कर ले, शादी कर ले। एक बात बोले, कहती है मन माना कछु तुम ही निहारी। अर्थात तुमसे पहले जितनों को मैंने देखा मेरा मन माना नहीं वहां, लेकिन तुमको देखी हूं तो मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। 100% तो तुम भी नहीं हो मेरे लायक, लेकिन मैं एडजस्ट कर लूंगी, काम चला लूंगी। भगवान सुने तो सोचने लगे कि जो लड़की अपने लिए खुदे दुल्हा ढूंढ रही है घूम घूम के, वो कितने संस्कारित घर से आई है। ये तो अपना परिचय स्वयं दे रही है। ऊपर से बोली हमको देखकर मन थोड़ा सा माना। रघुनाथ जी मन में सोचे यानी हमसे भी सुंदर मिलेगा तो भाग लेगी। प्रैक्टिकल कर लो। भगवान बोले हमको क्या देखी, आहई कुंवार मोर लघु भ्राता। अब यहां पर लोग कहते हैं कि भगवान ने झूठ क्यों बोला, लक्ष्मण जी कुंवारे तो नहीं है। भगवान झूठ नहीं बोले, विनोद कर रहे हैं। ये क्या बोली आकर, ताते अब लगी रही हूं कुंवारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं मिला इसलिए अब तक कुंवारी हूं। झूठ बोल रही है। इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा और इसके पति को इसका भाई रावण ही मार चुका है। स्वयं शादीशुदा थी लेकिन राम जी से बोली कुंवारी हूं। भगवान विनोद किए, जिस प्रकार तुम कुंवारी हो उसी प्रकार हमारा छोटका भाई वो कुंवारा है, जाओ वहीं जाओ। भेजा प्रभु ने। गई लक्ष्मण जी के पास गई, वहां भी जाकर उसने वही भाषण सुनाया। 3 लोग 14 भुवन कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी मिलवाए हैं, शादी कर लें। लक्ष्मण जी बोले अच्छा शादी छोड़ो, ये बताओ हमको जानती हो? बोले आप उनके छोटे भाई है ना, लघु भ्राता? बोले नहीं नहीं, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं। पूछी फिर वो कौन है? वो प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, वो राजा है, मैं दास हूं।
मेरे से शादी करोगी दासी बनोगी, उधर करोगी रानी बनोगी, क्या बनना है? बोली रानी बनना है। बोले खड़ी क्यों हो जाओ, उधर ही जाओ। राम जी लक्ष्मण जी मिलके इसको पेंडुलम बना दिए हैं, इधर उधर घूम रही है। पहुंची, कहां पहुंची? राम जी के पास जाकर बोली आप तो कह रहे थे कि वो भाई है, वो तो दास है आपका। राम जी बोले पढ़ाया और तुम पढ़ ली? पूरा लखनऊ का डिपार्टमेंट उसी के पास है। लखनऊ का नाम पहले लखनपुरी था। लक्ष्मण जी वहां का पूरा भार संभालते थे। देखिए कबले रहत है लखनऊ। हाँ, चली रहा है ना, लाइन तो चली रहा है। कहियो ना कहियो एहू का नंबर आई। हाँ। राम जी बोले जाओ जाओ जाओ, उधर ही जाओ। पहुंची लक्ष्मण भैया के पास। लक्ष्मण जी कहां बर्दाश्त करते। दूसरी बात कह, सुन तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान सुनी, विकराल रूप धारण की, दौड़ी सीता मैया की ओर। मां को भयभीत देखा रघुनाथ जी ने। लक्ष्मण जी को इशारा किया, भाई काट दो। आंख कान लक्ष्मण जी काट दिए। कान काहे कटवाए? सुनती नहीं थी, खाली बोलती थी, खाली बोलती थी। भगवान बोली जब सुनने का काम में नहीं तो टोपा कान लेके क्यों घूमना, काटो इसका कान। नाक क्यों क्यों कटवाई? नाक बोल रही थी कि मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं, और क्षमा करिएगा सब सुंदर नकील है। कितनो चेहरा सुंदर हो, नाक टेढ़ भया ना तो फिर भगवाने मालिक है। सरकार यहां का तो पता नहीं, हमारे तरफ जब कोई शादी के लिए लड़की देखने जाता है और लड़की को देख कर आता है तो घर वाले पूछते ही, बताओ लड़की का नाक नक्शा सब ठीक है ना? किसका नक्शा पूछा गया? नाक का। नाक सुंदरता का केंद्र है, नाक बिगड़ा तो पूरा स्वरूप गया। भगवान मन में बोले इसको बड़ा गर्व है सुंदरता पर, काटो इसका नाक कुरूप बनाओ इसको। लक्ष्मण जी ने नाक कान दोनों काटा, उसके हाथ पे रखा और कहा कि जाके रावण को देना, कहना लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है उसको। गई खरदूषण के पास। खरदूषण त्रिसरा विशाल आसुरी सेना लेकर आए रघुनाथ जी के सामने। भगवान ने ऐसी माया रची, सब एक दूसरे को राम देखने लगे। राम जी को लड़ना भी नहीं पड़ा, सारे राक्षस एक दूसरे को राम देखने लगे और आपस में लड़ के सब मर गए। शूर्ण, अब यहां दर्शन करिए गूढ़ बात। जिस समय रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा को मारा, रावण ने, शूर्पणखा ने उसी समय सौगंध लिया, रावण तुम्हारा समूल समाप्त करके रहूंगी मैं, तुम्हारा सर्वनाश करके रखूंगी। आपको बतावें, ये खरदूषण इतने बड़े मूर्ख हैं, इनको पता ही नहीं चला इन दोनों को ट्रायल में ले गई थी। सत्य में खरदूषण में उतना ही बल था जितना रावण में। ये शूर्पणखा पहले रावण के पास क्यों नहीं गई? पहले ट्रायल में इनको ले गई। यदि खरदूषण को राम मार देंगे, इसका मतलब रावण को पक्का मार देंगे। शूर्पणखा ने देखा कि खरदूषण को मारने के लिए शस्त्र भी नहीं उठाया, ये आपस में मर गए, अब तो जरूर मारेंगे रावण को। पहुंची रावण के पास, धुआं देख खरदूषण केरा, जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। गई जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पी के सोते रहते हो, तुमको पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला प्रवचन न दो, प्रवचन न दो। ये नाक कान कहां कटवा के चली आई? बोली दो ही राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है, परम वीर है, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है सीता, उसको तुम्हारे पास होना चाहिए। रावण बोला मेरे पास क्यों चली आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए। बोली गई थी। फिर बोलो, वो भी दोनों गए थे। आगे बताओ। चले गए।
चले गए मतलब ऊपर, मर गए दोनों, मरी गए। शूर्पणखा को उपचार हेतु रावण विदा किया। अब दर्शन करिए। एकांत कक्ष में गया रावण और सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमार बिनु भगवंता। रावण सोचता है कि जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका एक ही अर्थ है कि भगवान ने अवतार ले लिया है। रावण ये समझ गया कि भगवान आ गए हैं। अब आगे सोचिए। अब सोचने लगा कि भगवान आ गए तो हमको भी तो मुक्ति पाना है, उद्धार कराना है। माला उठाओ, शुरू करो जप। राम 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 राम। मले गिर गया हाथ से, नींद आने लगी। फिर कहता है, होई भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़। रावण कहता है मेरा तामसी शरीर है, तामसी शरीर से भजन हो ही नहीं सकता। अब बेचैन, भजन नहीं कर पाऊंगा। भगवान आए हैं, मुक्त कैसे होऊंगा। बहुत सोचा, कोई उपाय नहीं मिला तो निर्णय किया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, युद्ध तो कर ही सकता हूं, मैं राम से युद्ध करूंगा। तो मैं जाई, राम भले ना आवे, मैं जाऊंगा। मैं जाई बैर हठी करियो, अपनी ओर से करूंगा। अब प्रभु सर प्राण तजे भवतरियो, भगवान के बाण से प्राण का त्याग करके मैं भी मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। अब इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसका मतलब है कि रावण भी जानता है कि ये भगवान है। जीवन में गलत मार्ग पर जाने से पहले विचार करना चाहिए। गलत मार्ग में जाना जितना सरल है, वहां से वापस आना उतना कठिन है? एक बार चले गए तो वापसी नहीं है, फिर तो समाप्त ही होना है। रावण निर्णय किया कि मैं युद्ध करूंगा। चला मारीच के पास। इधर लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने गए हैं। प्रभु मैया संवाद करते हैं। राम जी कहे, सीते मैं ललित नर लीला करना चाहता हूं। मां ने कहा, प्रभु मैं समझी नहीं। राम जी बोले, रावण ने अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है, और जब तक वो मेरे प्रति अपराध नहीं करेगा मैं मारूंगा कैसे उसको। तो मैं चाहता हूं कि वो अपराध करे, लेकिन इसमें आपकी सहायता चाहिए। रावण की क्षमता नहीं कि वो आपको स्पर्श कर सके। यहां याद रखिएगा, रावण मेरी मां को उठा ही नहीं सकता। जिस मेरी मां ने धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया, उस धनुष को तो रावण उठा ही नहीं पाया, तो वो मेरी मां को क्या उठाएगा? जिस सामान को मैया उठा ली हाथ से, रावण उस सामान को नहीं उठा पा रहा है, तो मेरी मां को क्या उठाएगा? हो, मेरी मां परम सती है। रावण मेरी मां को लंका नहीं ले जा सकता था, राम जी जानते हैं। और जब तक रावण मां को लंका नहीं ले जाएगा, तब तक राम जी को मारने का कारण नहीं मिलेगा। तो यहां एकांत में प्रभु ने सीता जी से कहा कि जब तक मैं निशाचरों का अंत न कर दूं सीते, तुम पावक महु करहु निवास। आप अग्नि में बैठ जाओ। अग्नि में क्यों बिठाया? अग्नि नारायण मेरे राम जी के कारण पिता हैं। अग्नि नारायण ही प्रसाद दिए थे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को। इस निमित्त महाराज राम जी के पिता हो गए अग्नि नारायण, और राम जी ने सीता मैया को अपने पिताजी के पास सुरक्षित कराया। सीता जी राम जी के पास अपना प्रतिबिंब रख दी। प्रतिबिंब कहे तो फोटो, ठीक सीता जी जैसी, और स्वयं अग्नि में जाके बैठ गई। अब यहां समझिए, वो स्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। लक्ष्मण भैया भी नहीं जान रहे हैं कि अब ये नकली भाभी है। वो भी नहीं जानते। कौन जानता? केवल दो लोग, एक राम जी जानते हैं
और एक सीता मैया जानती है। इसका मतलब रावण मेरी मां का हरण नहीं किया, रावण मेरी मां का फोटो उठा के लंका ले गया था और उसको लगा असली सीता जी आ गई है। रावण पहुंचा मारीच के पास, जाकर हाथ जोड़कर कहा, दशानन मामा मारीच को दंडवत करता है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, दुष्ट आदमी जब मीठा बोलने लगे तो सावधान हो जाइए। दुष्ट आदमी जब जब झुकने लगे, मीठा बोलने लगे, सावधान, घात करने आया है। जिम धनु अंकुश उरग बिलाई, नवन नीच के अति दुखदाई। मारीच बोले, क्या बात है? रावण बोला, चलिए सोने का हिरण बनिए। क्यों? राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला, दिमाग ठीक है? बिना फर का बाण मुझे मारे थे 100 योजन दूर आकर गिरा मैं। जिसने ताड़का को मार दिया, जिसने सुबाहु को मार दिया, जिसने खरदूषण त्रिशूला को समाप्त कर दिया, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, उस राम को रावण तुम मनुष्य जानते हो? भगवान है, शरण में चले जाओ, उद्धार होगा। रावण बोला, प्रवचन न सुनाओ, गुरु मत बनो मेरा। हाँ, यहां उपदेश सुनने नहीं आया हूं। चलते हो कि नहीं चलते हो, हां ना बोलो। मारीच बोला, जाऊंगा तो राम मार देंगे। बोला, ना बोल के देखो, मैं अभी मार दूंगा। ना बोलो केवल, मैं अभी मार दूंगा। मारीच देखा, ये तो दोनों ओर से मृत्यु हो गई। उभय भांति देखा निज मरना। तब सोचा, इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो हो जाएगा जीवन का। चला मारीच। घर में बहुत सोना हो जाए तो रात का सोना चला जाता है। बहुत सोना हो जाए तो प्रधान जी रात का सोना गायब, कहीं कहीं सोना न लेके चला जाए कोई। राम जी सोने के मृग के पीछे गए, बहुत दूर गए। यहां दर्शन करिए। अब आप बताओ, जयंत के पीछे तो भगवान ने कुशा का ब्रह्मास्त्र बैठे बैठे चला दिया। अजयंत 3 लोग 14 भुवन भागता रहा उस ब्रह्मास्त्र से। तो क्या राम जी पंचवटी में बैठ के बाण चलाते तो मारीच को जाके बाण ना लगता? कितनों दूर भागे, लेकिन राम जी क्यों नहीं मारे? राम जी जानते हैं, जब तक मैं नहीं जाऊंगा रावण कैसे आएगा यहां पर। इसलिए बहुत दूर गए। बहुत दूर जाकर प्रभु ने मारीच को बाण मारा। बाण लगते जोर से चिल्लाया, हां लक्ष्मण, और उसके बाद धीरे से राम कह के प्राण का त्याग कर दिया। जो गति मुनियों को दुर्लभ है, वो गति भगवान ने मारीच को प्रदान किया है। राम कह दिया था उसने। इधर हां लक्ष्मण की आवाज जानकी मैया ने सुनी। लक्ष्मण जी को बरबस मां ने भेजा, आपके भैया बुला रहे हैं। लक्ष्मण भैया ने एक रेखा खींची और गए। इधर रावण सन्यासी का रूप धारण करके आया और मेरी मां को लेकर गया। रावण ऊपर से तो नाटक करता है, बड़ी बड़ी आंखें, डरा रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन यहां दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मन ही मन रावण ने सीता मैया के पांव को छू के प्रणाम किया। मन महु चरण बंद सुख माना। क्यों? मन में कहता है आप जगदम्बा हैं, मैं चाहूं तो इसी वन में राम से युद्ध करके अपने को मुक्त कर सकता हूं, लेकिन मां मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, लंका में जो मेरे पीछे वाले हैं वो कैसे मुक्त होंगे? उनको मुक्त करने के लिए राम को लंका जाना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं चलिएगा राम वहां आने वाले नहीं है। ये भीतर सोचता है, ऊपर से नाटक करता है। मां को पुष्पक विमान में लिया, लेके चला। मां के विलाप को सुनकर चराचर दुखित हो गया। देवता, यहां दर्शन करिए, देवता डर के मारे सांस नहीं ले रहे, रावण के डर के मारे। और आप गर्व से कहिए, जिस कार्य को देवताओं ने नहीं किया उस कार्य को भारत के एक पक्षी ने करके दिखा दिया। यहां पर है जटायु जी महाराज ने।
रघुकुल तिलक नारी पहचानी, ये रघुकुल के तिलक राम की अर्धांगिनी मेरी बहु सीता है। जटायु जी बोले, सीते पुत्री करसी जनी त्रासा, आता हूं करियहूं जातु धान कर नासा। अभी समाप्त करूंगा। जटायु जी चिल्लाए, रे रे दुष्ट। क्या बोला रावण को? क्या बोला? दुष्ट। जीवन में पहली बार किसी ने रावण को दुष्ट बोल के संबोधित किया, पहली बार। किसी की औकात नहीं थी रावण को दुष्ट बोल दे। रावण सुना दुष्ट शब्द, कांप गया। किसकी मृत्यु निकट आई है? जटायु जी दिखाई पड़े। पहले तो लगा मैनाक पर्वत आ रहा है, और निकट गए। लगा गरुड़ पर बैठकर नारायण आ रहे हैं, और निकट गए। देखा रे तो बूढ़ा जटायु आ रहा है, आने दो आने दो आने दो, मुक्ति पाने आ रहा है, आने दो। जटायु जी ने खूब समझाया, रावण मान जाओ, सीता को वापस कर दो रावण, नहीं तो जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं, राम की क्रोध रूपी अग्नि से कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। नहीं मारा। रावण के बाल को पंजों से पकड़ा। किसने? जटायु जी ने। उठाया और पुष्पक विमान से उठाकर धरती पर पटक दिया, नीचे पटक दिया। नीचे गए। वो स्वामी जी कहते, चोचन मारी बिदार से देही। इतना चोंच से मारा जटायु जी ने, एक दंड 24 मिनट के लिए रावण बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। एक दंड बाद मूर्छा से बाहर आया, निकाला चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। काटत पंख पराखग, राम 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 स्मरण करते हुए जटायु जी नीचे गिर गए। इधर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण भैया को आते हुए देखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी नाटक करने लगे। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता। बाहिज चिंता यानी बाहरी चिंता, भीतर जानते हैं कि उधर काम पूरा हो गया। बोले, लक्ष्मण आप आ गए, अब मेरा मन कहता है कि आश्रम में जानकी नहीं है, लौट कर आए। और मां से विहीन आश्रम को देखकर भगवान लगे रोने। विलाप करके मैया को ढूंढने लगे, पत्तों से, वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से, हिरणों से, हिरणियों से। क्या आपने मेरी मृग नयनी जानकी को कहीं देखा है? ढूंढते ढूंढते प्रभु जटायु जी के पास पहुंचे। जटायु जी की दशा को देखा। प्रभु ने जटायु जी को उठाकर गोद में बिठाया। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर, निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भय सब पीर। राम जी ने कहा, तात आपकी ये दशा किसने की? जटायु जी बोले, प्रभु ये दशा नहीं है, ये सदगति है। क्यों? जीवन का अंतिम क्षण आपकी गोद में बीत रहा है प्रभु। अब इससे अधिक सदगति और क्या जीव की हो सकती है? ये दशा नहीं है, ये सदगति है मेरी। और ये सदगति मेरी प्रभु दशानन ने की है। नाथ दशानन यह गति की। उसी दुष्ट ने जनक सुता का हरण किया है। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, केवल आपको सूचना देने के लिए मैंने प्राण बचाया था प्रभु, अब आप मुझे विदा करिए। राम जी बोले, तात क्या कुछ दिन आप और जीवित नहीं रह सकते हैं? मेरे पास मेरा पिता नहीं है, आपके पास पुत्र नहीं है। आपको पुत्र का सुख मिल जाएगा, राम को पिता का सुख मिल जाएगा। जटायु जी बोले, राम तुम्हारे पिताश्री मेरे मित्र थे, और मैंने सुना है कि मेरा मित्र अपने पुत्र के वियोग में प्राण का त्याग कर दिया। यदि दशरथ राम के लिए मर सकता है
तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के लिए नहीं मर सकता है क्या? मैं अपनी बहू के वियोग में प्राण त्यागूंगा। जटायु जी की इन बातों को सुनकर जी के नेत्र सजल हो गए। कहे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे धाम जाइए। मध्य में देवलोक में मेरे पिताजी मिलेंगे। पिताजी मिले तो सीता के हरण की बात न कहिएगा, कष्ट होगा उनको। मैं वचन देता हूं, जिस रावण ने सीता का हरण किया है पूरे कुल समेत जाएगा देवलोक, और वो अपने मुख से पिताजी को बताएगा, आप मत कहिएगा। यहां गिद्धराज जटायु जी शरीर छोड़े और भगवान के रूप में परिवर्तित हो गए। गिद्ध देह तज धरी हर रूपा, भूषण बहुपत पीठ अनुपा, श्याम गात भुशाल भुजचारी, श्याम वर्ण चार भुजाएं, पीतांबर वस्त्र, नाना प्रकार के दिव्य आभूषण। भगवान के रूप में पीतांबर वस्त्र धारण करके जटायु जी आ गए। ये क्या है? भगवान जिसको स्वीकार करते हैं उसे अपना जैसा बना देते हैं, अपना स्वरूप दे देते हैं। यहां गिद्धराज जटायु जी ने भगवान की स्तुति की है। उसके बाद अविरल भक्ति मांगी। अविरल भक्ति मांगकर शरीर का त्याग किया है। और जटायु जी की अंतिम क्रिया रघुनाथ जी अपने हाथों से संपन्न की। यहां दर्शन करिए, जो सौभाग्य प्रभु ने अपने पिताश्री को नहीं दिया, वो सौभाग्य रघुनाथ जी ने जटायु जी को प्रदान कर दिया है। जटायु जी को गति देके भगवान आगे बढ़े। मार्ग में कबंध नामक एक दैत्य का प्रभु ने उद्धार किया और अब आ गए प्रभु शबरी मैया के आश्रम में। शबरी मैया को जानते हैं आप लोग? कहिए, जानते हैं? शादी होने वाली थी शबरी मैया की। क्या होने वाली थी? शादी। विवाह के एक दिन पहले अपनी खिड़की से शबरी मैया ने देखा कि दरवाजे पर बहुत सारे पशु आके बांधे गए हैं। सरकार अपनी एक सखी को बुला के पूछा कि ये इतने सारे पशु क्यों बंधे हैं? सखी ने कहा कि कल जो बाराती आएंगे उनके लिए भोजन बनेगा। शबरी मैया सोची कि जिस विवाह में इतने सारे पशुओं की हत्या हो जाएगी, उस विवाह से मेरा कौन सा मंगल होगा। रात्रि में घर छोड़ के बाहर निकली, भागी नहीं, पहले जाकर पशुओं के बंधन को खोला शबरी मैया ने। जैसे सभी पशुओं के बंधन को खोला, सारे पशु रोने लगे और शबरी मैया से बोले, शबरी तुमने हमको बंधन से मुक्त किया है, हम आशीर्वाद देते हैं, एक दिन भगवान तुमको बंधन से मुक्त करने आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। शबरी मैया चली वहां से अपने गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि के पास जाकर सेवा करने लगी। गुरुदेव ने जाते समय कहा, शबरी मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं था, लेकिन तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं। दर्शन के लिए तुमको नहीं जाना है, राम जी आकर तुमको दर्शन देंगे, प्रतीक्षा करना। फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, जीवन में जिसके कारण हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं उसको सदैव याद करके धन्यवाद देते रहिए। यदि आप ना होते तो हम कैसे पहुंच पाते। राम जी दिखे तो शबरी मैया को गुरु जी की बात याद आई। गुरु जी ने कहा था, 5 पहचान देखना, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा, विशाल भुजाएं होंगे, सर पर जटाओं का मुकुट होगा, गले में बनमाल होगा, और शबरी अकेले नहीं आएंगे, अपने छोटे भैया लक्ष्मण के साथ आएंगे। सारे पहचान मिल गए। शबरी मैया प्रभु के चरणों में लौट गई, बारंबार प्रणाम करती हैं। जल लेकर पांव को पखारा, सुंदर आसन पर मैया ने भगवान को बिठाया। गुरु जी ने कहा था, राम जी भूखे होंगे, कुछ फल ला के देना। कंद मूल फल ला कर दिया और भगवान ने प्रेम सहित प्रभु खाए। कैसे खाए? बारंबार बखाए। कोई यदि आपको भोजन कराए तो उसके भोजन की प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। कई आदमी का स्वभाव होता है, खाएंगे 15 रोटी और खाने के बाद कहेंगे नमक थोड़ा ज्यादा था। ज्यादा था तो 15 खा गए,
कम होता तो क्या करते आप? ये क्या है? देखिए, भोजन बनाने वाले के कान प्रशंसा सुनना चाहते हैं। सरकार, हम लोग तो घूमते रहते हैं, कहीं भोजन करने जाते हैं तो जो भोजन माता बनाई रहती है वो ठीक 5 मिनट में चली आती है, और सब ठीक ठाक है ना, नमक वमक सब ठीक है ना, तो हम समझ जाते कि यही बनाई है, उनका दिव्य बनाया है प्रसाद आपने, इतने में प्रसन्न हो जाती है। कान प्रशंसा सुनना चाहते हैं। यहां दर्शन करिए, राम जी फल खाएं, कैसे खाएं? प्रेम सहित प्रभु, और एक बार नहीं, बारंबार एक फल उठाते हैं। अरे तो बड़ा मीठा है शबरी, कहां से लेके आई? दूसरा फल खाते हैं, कहते हैं शबरी ये तो पहले वाले से भी मीठा निकल गया, इतना मीठा मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं था। और केवल शबरी मैया के सामने नहीं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जानत प्रीति रीति गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में प्रीत की रीत को केवल रघुनाथ जी ही जानते हैं। भगवान राजा बने उसके बाद जहां जहां भगवान की पहुनाई हो रही है, गुरु जी के घर में, ससुराल में, अपने घर में, मित्रों के घर में भगवान भोजन करने बैठते हैं। 56 प्रकार के व्यंजन सामने हैं। भोजन बनाने वाले भोजन करा के राम जी से पूछते हैं, प्रभु कैसा स्वाद था? ताहा ताहा कही शबरी के फलन की रुचि माधुरी नहीं पाई, जानत प्रीति रीति। जहां जहां राम जी को लोग भोजन कराते हैं, पूछते हैं प्रभु कैसा स्वाद है, राम जी वही कहते हैं, देखिए आपके भोजन में स्वाद तो है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो शबरी मैया के फल में बात होते थे, वो मिठास नहीं है इसमें। एक बार नहीं, बारंबार है। मेरे रघुनाथ जी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं शबरी मैया के प्रति। भोजन कराया शबरी मैया ने, अब दर्शन करिए। गुरु जी कहते, शबरी राम जी भोजन कर ले तो फिर स्तुति करना। यही शबरी मैया आके फंस गई, हाथ जोड़ लिया, कही प्रभु के ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। इतना ही नहीं, अधमते अधम अधम अति तीन महु में मति मंद अघारी। हे पाप शत्रु, मैं अधम जाति से हूं, पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है, अधम में भी अधम हूं, स्त्री हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, नाथ आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? यहां शबरी मैया से रघुनाथ जी कहते हैं, शबरी मैं संसार में केवल एक भक्ति का नाता मांगता हूं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना। कोई भी मनुष्य, इसको समझिएगा, कोई मनुष्य जाति में श्रेष्ठ हो, इंद्रजीत बाबू, जाति पाति में श्रेष्ठ हो, कुल में बड़ा हो, धर्म में बड़ा हो, सम्मान में बड़ा हो, धन में बड़ा हो, बल में बड़ा हो, परिजन परिवार में बड़ा हो, संपत्ति में बड़ा हो, सब में बड़ा हो, लेकिन उसके पास यदि मेरी भक्ति नहीं है, तो राम जी कहते हैं वो मनुष्य उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना पानी का बादल होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। बिनु जल बारिद देखिए तैसा, कोई मतलब नहीं उसका।
मेरे लिए तो यदि जीवन में भक्ति है तो उसके पास सब कुछ है। और यहां मैं आपसे निवेदन करूं, देखिए भगवान दुनिया की हर भाषा समझ लेते हैं। आप समझ रहे हैं? अरे भगवान तो गूंगे की भी समझ लेते हैं, वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता है? यदि भगवान केवल भाषा समझते। एक मैं आपको कथा सुनाऊं, मेरे पूज्य महाराज श्री ने हमको सुनाया था। सरकार एक पंडित जी महाराज मंदिर में रोज सवेरे 10 बजे ठाकुर जी के सामने आसन लगा के बैठ जाते थे और उनको वेद पाठ करके सुनाते थे। कौन? पंडित जी। ठीक उनके मंदिर के बगल में एक 7 साल का लड़का था, बेटा, वो भी 10 बजे घर से एक आसनी लेके आता था। अब पंडित जी के बगल में ही आसन लगा ले, वो भी बैठ जाए। अब पंडित जी जैसे वेद पाठ शुरू करे वो भी शुरू करे, यही करे। पंडित जी देखे, हंसे, बोले हम वेद सुना रहे, बुद्ध बुद्ध कर रहा, भगवान इसका बुद्ध बुद्ध सुनेंगे मेरे आगे? रोज का नियम। एक दिन रहा नहीं गया तो पंडित जी ने पूछा उस बच्चे से, ये बता, मैं तो भगवान को वेद सुनाता हूं, तू क्या सुनाता है? तुझे क्या क्या आता है? बोला कुछ नहीं आता। तो तू सुनाता क्या है? जो माँ ने सिखाया है। क्या सिखाया है माँ ने? ककहरा। मतलब शुरू हुआ क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ आण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ताल विष मूर्धन निश दान स ह क्ष त्र ज्ञ। बस इतना, इन्हें भी और है। और क्या सुनाता है? अ आ ई उ ऊ ए ओ औ अं अ। और भी कुछ है? बोले नहीं, बस इतना ही। मां ने इतना ही सिखाया, इतना ही सुनाता हूं। पंडित जी बहुत जोर से हंसे, बोले इसको सुना के क्या हो जाएगा? लड़का बोला, देखिए पंडित जी, मैं वेद तो पढ़ा नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम वेद क्या है। मेरी माँ ने यही सिखाया है और मैं यही सुना के भगवान से कह देता हूं, प्रभु संसार में आपकी जितनी स्तुतियां बनी हैं इन्हीं से मिल के बनी हैं, अपने लिए जैसा मन करे बना लो। बड़ा स्तुति मन करे बड़का बना लो, छोटका मन करे छोटका बना लो, जैसा मन करे। मैंने रॉ मटेरियल दे दिया, अब जो मन करे वो बनाओ। अब आप बताइए, भगवान उस बच्चे की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? है? भगवान यहां की बाद में सुनते हैं, भगवान यहां की पहले सुनते हैं। हम कहां से बोल रहे हैं? शबरी मैया बोली, प्रभु मैं स्तुति नहीं कर पाऊंगी। यहां मेरे पूज्य महाराज श्री कहते, लाला राम जी ने कहा, मैया तुम नहीं पढ़ी लिखी हो, तुम मेरी स्तुति नहीं कर पा रही हो, राम पढ़ा लिखा है, आज राम शबरी मैया की स्तुति करेगा, आप बैठी रहो बस। ने कहा, शबरी जीवन में संत का संग हो गया, समझिए पहली भक्ति पूरी। दूसरी जो आप लोग कर रहे हैं पिछले 8 दिनों से 9 दिनों से, है भगवान की कथा प्रसंगों में प्रेम हो जाना, ये दूसरी भक्ति है। मान रहित होकर सद्गुरु की सेवा करना। मान रहित का क्या मतलब? चेला गुरु जी के साथ गया, गुरु जी को 5 माला, चेला मन में सोचने लगा, बताओ गुरु जी को 5 माला, 1 माला तो हमको मिल ही सकता है। ये क्या है? सद्गुरु के सम्मान में ही शिष्य का सम्मान है। मान रहित होकर जो सद्गुरु की सेवा में लगा है, राम जी कहते हो तीसरी भक्ति कर रहा है। ये तीसरी भक्ति है। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना, ये भगवान की चौथी भक्ति है। गुरु मुख से कान में जो मंत्र प्राप्त हो रहा है अथवा महामंत्र, विश्वास पूर्वक मंत्र का जप करना, ये 5वीं भक्ति है। जीवन में सज्जनता शीलता पूर्वक दम यानी इंद्रियों को धीरे धीरे भजन के प्रभाव से शांत करके अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये राम जी कहते हैं ये 6वीं भक्ति है। सबको एक समान देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये 7वीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और कभी किसी के दोष की चर्चा न करना, ये 8वीं भक्ति है।
नवी भक्ति जानते हैं क्या है? नवम सरल सब सन छल मम भरोस सरल हो जाना। सरल समझते हैं जिसके हृदय में सौ से सीता जी, रौ से राम जी और लौ से लक्ष्मण जी सर्वकाल विराजमान रहते हैं, वो जीव सरल है। सरल हो जाना, भगवान के भरोसे हो जाना, शरणागति भाव में आ जाना, ये रघुनाथ जी की नवी भक्ति है। प्रभु कहते हैं शबरी 9 में से एक भी जिसके पास है, एक भी, वो कोई हो, नारी हो, पुरुष हो, सचराचर कोई हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। यहां दर्शन करिए, राम जी कहते हैं 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है वो मुझे प्रिय नहीं है, वो मुझे अति प्रिय नहीं है, फिर वो मुझे अतिशय प्रिय है। और आप जानते हैं रघुनाथ जी को अतिशय प्रिय कौन है? पीछे देखिए, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। रघुनाथ जी कहना चाहते हैं जितना प्रेम मैं जानकी को करता हूं, 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है उस जीव को मैं उतना ही प्रेम करता हूं, इसमें कोई संशय नहीं। अतिशय प्रिय है। शबरी आप में तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। सीता जी के बारे में जानती हो? बोली जान के भी पूछ रहे हैं। मेरे गुरुदेव ने मेरे से केवल इतना कहा है कि राम जी सीता जी के बारे में पूछे तो कह देना कि पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सारा कार्य सुग्रीव जी संभालेंगे। इतना कह के भगवान को अपनी कथा सुनाई, भगवान का स्वरूप हृदय में पधराई और दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योग अग्नि को प्रज्वलित करा के शबरी मैया ने वहीं पर अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। शबरी मैया का तेज भगवान के श्री चरण में प्रवेश कर गया। प्रभु ने शबरी मैया को गति दी। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जातिहीन अघ जन्म महि मुक्त कीन है स्नान, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही। पाप की धरती में जन्म लेने वाली जाति से हीन शबरी जैसी स्त्री को भी भगवान ने मुक्त कर दिया। हे महामंद, ऐसे भगवान को छोड़कर तू कहां सुख ढूंढता है, शरण में आ जा। प्रभु पंपा सरोवर गए। पंपा सरोवर जाने पर नारद जी भगवान को मिले और 5 मिनट आपको बिठाऊंगा, ज्यादा नहीं जानता हूं, समय हो गया, 5 मिनट केवल और। जहां तहां विराम नहीं दे सकता हूं ना, भगवान विश्राम करे तो छोड़ेंगे। 5 मिनट और। पंपा सरोवर पर नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, प्रभु आपका राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद नारद जी संतों का लक्षण पूछे। भगवान ने 56 लक्षण बताए और उसके बाद कहे, नारद जी संतों के इतने लक्षण हैं कि शेष और सरस्वती भी नहीं गा सकते। नारद जी भगवान के चरणों में दंडवत करके और ब्रह्मधाम गए हैं। अब भगवान पंपा सरोवर से आगे बढ़े, ऋष्यमुख पर्वत पर आए, निकट आए। ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर सुग्रीव जी महाराज रहते हैं। भगवान को आते देख डर गए। श्री हनुमान जी को बुलाकर कहे, जाकर पता लगाइए ये दोनों कौन हैं। कथा में पहली बार हनुमान जी महाराज आए हैं आज। जोर से बोलिए, हमको बोल लेने दीजिए, हनुमानगढ़ी तक पहुंच जाए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इतने दम्बा
भोजन वोजन हुआ है ना? हमारा तो व्रत है आज। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये भई न बात। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। पूछे कौन है आप? कठिन भूमि को मलपदगामी कवन हेतु विचरहु बन। स्वामी हनुमान जी के आश्चर्य का कारण है कि भगवान जेठ के महीने में चल रहे, तपती धूप में, और तपती धूप में चलने के बाद भी भगवान के पांव कोमल दिखाई पड़ रहे हैं। समझ गए ये कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते हैं। पूछा कौन है आप? नर नारायण है, ब्रह्म है, 3 देवताओं में से ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है। राम जी बोले हे ब्राह्मण देवता उसमें से कोई नहीं है। अयोध्या महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण पिता की आज्ञा मानकर वन में आए। यहाँ वैदेही का किसी ने हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये हमारी कथा है, आप अपनी सुनाइए।